सेक्शन नंबर 115 स्पेशल नोटिस। तो स्पेशल नोटिस जो मेंबर कंपनी को भेजता है उसके बारे में होता है स्पेशल नोटिस। तो स्पेशल नोटिस कौन से मैटर पे दे सकते हो? एक तो जो एक्ट में स्पेसिफाई है, अभी हम बात करेंगे 4 केस ऐसे हैं जहां पे एक्ट में लिखा है कि स्पेशल नोटिस दे सकते हैं। और दूसरा, कंपनी ने आर्टिकल में अगर कोई और मैटर लिख दिया तो उन मैटर में भी स्पेशल नोटिस दी जा सकती है। फिर अब स्पेशल नोटिस देने के लिए कितने मेंबर को नोटिस देना पड़ेगा, कितने मेंबर कंपनी को भेजेंगे? तो मेंबर जिनके पास टोटल वोटिंग राइट का या तो 1% है पहला, और दूसरा नंबर उनके पास उतना पेड अप कैपिटल है जो कि प्रिस्क्राइब किया जाएगा, जो 5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। और सबसे खास बात क्या है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि आप लिमिट बताओ, लेकिन 5 लाख से ऊपर मत लिखना। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जैक्ट कितना लिख दिया? 5 लाख। तो कुल मिला के जो मेंबर कंपनी को स्पेशल नोटिस देना चाहते हैं कि आपकी जो मीटिंग होने वाली है उसमें ये मैटर को शामिल करो, तो उन मेंबर के पास या तो 1% ऑफ पेड अप कैपिटल होना चाहिए, या उनके पास 5 लाख रुपए तक का मिनिमम पेड अप कैपिटल होना चाहिए। ये दो में कोई भी एक कंडीशन पूरी हो गई तो वो स्पेशल नोटिस वैलिड होगी। इसके बाद नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब क्या होगा जब मेंबर कंपनी को स्पेशल नोटिस दिया कि आप हमारे मैटर को मीटिंग में शामिल करो, फिर जो कंपनी है वो अपने सारे मेंबर को नोटिस भेजेगी कि ये मैटर भी हम मीटिंग में डिस्कस करने वाले हैं। अब ये ऐसे कौन कौन से मैटर है जहां पे एक्ट में लिखा है कि स्पेशल नोटिस मेंबर दे सकता है? तो टोटल 4 ऐसे मैटर हैं जहां पे मेंबर कंपनी को स्पेशल नोटिस दे सकता है एक्ट के अनुसार। पहला, अगर कोई मेंबर ये चाहता है कि एजीए में रिटायरिंग ऑडिटर रीअपॉइंट नहीं होना चाहिए, कोई और अपॉइंट होना चाहिए। जैसे मान लो एक्स ऑडिटर है, अब कोई मेंबर चाहता है कि इस एजीए में एक्स की जगह वाई अपॉइंट हो। या सेकंड नंबर, वो मेंबर ये चाहता है कि जो रिटायरिंग ऑडिटर है वो रीअपॉइंट नहीं होना चाहिए। तो ये 2 मैटर हो गया जिसके लिए मेंबर कंपनी को स्पेशल नोटिस दे सकता है। तीसरा है, अगर कोई मेंबर चाहता है कि इस मीटिंग में डायरेक्टर को हटा दिया जाए तो रिमूवल के लिए भी आप स्पेशल नोटिस दे सकते हो। अब अगर आपने डायरेक्टर को हटाने का स्पेशल नोटिस दिया है और आप चाहते हो कि वो अगर डायरेक्टर हट गया तो वैकेंसी होगी, उस वैकेंसी में कौन सा डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहिए उसके लिए भी आप स्पेशल नोटिस दे सकते हो। कुल मिला के 4 ऐसे केस हैं जो एक्ट में लिखा है कि ये 4 में ऐसे केसेस हैं जहां पे मेंबर कंपनी को स्पेशल नोटिस दे सकता है। और प्लस इन 4 के अलावा कंपनी चाहे तो आर्टिकल में कुछ मैटर और बोल सकती है कि ये वाले मैटर पे भी हमारा मेंबर कंपनी को स्पेशल नोटिस दे सकता है। अब आइए, अब स्पेशल नोटिस के रूल्स क्या क्या देखो आप। सबसे पहले तो साइन होगा। तो साइन कौन करेगा? मेंबर या तो इंडिविजुअली कर ले या सब लोग मिलकर एक लेटर बना के सब लोग साइन करके दे दें। फिर ये नोटिस कंपनी को कब तक देना पड़ेगा? तो कंपनी को देना पड़ेगा जब कंपनी ने जनरल मीटिंग बुला के रखी है। देखो यहाँ पे मेंबर मीटिंग बुला नहीं रहा है, मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑलरेडी बुला चुका है। उस मीटिंग में आप एक अपना मैटर इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हो, तो ये जो स्पेशल नोटिस है ये आपको मीटिंग के कम से कम 14 दिन पहले जमा करना पड़ेगा कंपनी को, लेकिन 3 महीने पहले जमा नहीं कर सकते। तो कुल मिला के इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो जो मीटिंग है वो 15 सितंबर को होने वाली है, तो इससे 3 महीने निकाल लो, 15 जून। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपन ने स्पेशल नोटिस 1 जून को ही दे दिया। 3 महीने के पहले मत दो, लेकिन मीटिंग के 14 दिन के पहले आपको जमा करना पड़ेगा। जैसे 14 दिन का एग्जाम्पल हो गया 1/9, तो 1/9 के पहले पहले आपका स्पेशल नोटिस कंपनी को पहुंच जाना चाहिए। जब ये आप डेज गिनोगे ना 14 डेज, उसमें जिस दिन नोटिस दिया और डेट ऑफ मीटिंग को काउंट नहीं करेंगे, मतलब क्लियर डेज होगा। इसके बाद अब नोटिस टू मेंबर, देखो भाई मेंबर ने कंपनी को 14 दिन पहले बता दिया, अब कंपनी बाकी मेंबर को भी तो बताएगी ना कि ये मैटर और डिस्कस करने वाले हम लोग। तो ये जो कंपनी है ये अपने बाकी मेंबर को मीटिंग के कम से कम 7 दिन के पहले सब मेंबर को बताएगी। और इसमें भी 2 दिन को शामिल नहीं किया जाएगा, डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस और डेट ऑफ मीटिंग। ठीक है। फिर पब्लिकेशन ऑफ नोटिस, क्या मतलब हुआ? अगर कंपनी 7 दिन के पहले सब मेंबर को इंडिविजुअल नोटिस नहीं दे पा रही है तो एक और ऑप्शन दिया गया कि कंपनी चाहे तो क्या कर सकती है, इस नोटिस को 2 न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन दे दे, एक इंग्लिश और दूसरा वर्नाकुलर। जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है और कंपनी का अगर कोई वेबसाइट है तो उसमें भी उसको पोस्ट कर सकते हैं। तो उस केस में इंडिविजुअल पोस्टिंग की आवश्यकता नहीं होगी। और ये जो पेपर में आप छापोगे ना, ये मीटिंग के कम से कम 7 दिन के पहले आपको छापना पड़ेगा। और 7 दिन की कैलकुलेशन में अगेन 2 दिन काउंटिंग में नहीं लेंगे, एक है डेट ऑफ पब्लिकेशन और दूसरा है डेट ऑफ मीटिंग। तो ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 115।